हुए हैं, डरे हुए हैं। समाज में आजकल डर रहे हैं वो आजकल। मैं क्यों 3 हफ्ते से डर के बारे में बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज का हमारा टॉपिक है कि डर के आगे जीत है। किसके आगे जीत है? भैंस के आगे, झोटे के आगे, बकरी के आगे, अरे किसके आगे? डर के आगे। आपने पड़ोसी को बोला मेरे आगे। कह रहा डरता इंसान है, भैंस नहीं डरती किसी से। देखा कभी भैंस करके आगे खड़ी रहती है, उसको डंडा ही मारो तो भी नहीं डरती भाई साहब। भैंस के आगे जीत है कि गधे के आगे जीत है? मैं क्यों 3 हफ्ते से डर के बारे में बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज का हमारा टॉपिक है कि डर के आगे जीत है। किसके आगे जीत है? भैंस के आगे, झोटे के आगे, बकरी के आगे, अरे किसके आगे? डर के आगे। आपने पड़ोसी को बोला मेरे आगे। कह रहा डरता इंसान है, भैंस नहीं डरती किसी से। देखा कभी भैंस करके आगे खड़ी रहती है, उसको डंडा ही मारो तो भी नहीं डरती भाई साहब। भैंस के आगे जीत है कि गधे के आगे जीत है? अबे किसके आगे जीत है? अपने पड़ोसी को बोला अबे किसके आगे जीत है? बोलो मेरे आगे। मेरे आगे। आपके कदमों के आगे इस वचन के सुनाने के बाद जो मुझे सुन रहे हैं, आपके घर के बाद एक जीत वाली गवाही खड़ी होगी। आमीन। इस साल के अंदर विक्ट्री, जीत आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे एंजल आपके पास आएंगे जो आपको हर कामों में जिता कर जाएंगे। क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए? यस। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज सुबह कहा कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में समस्याएं क्यों हैं? परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो लोग डर के मारे जीते हैं। किसके मारे? डर के कारण। कह रहा है कि डर से जीते हैं जो लोग, जो अपनी लाइफ में डर रखते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते और सक्सेसफुल नहीं होते। बोलो हालेलुया। वो कभी बड़े इंसान नहीं बनते। क्यों बोल रहा था परमेश्वर ये? फिर पवित्र आत्मा ने मुझे नीति वचन का 18 का 14 दिया तो मैं उसको पढ़ रहा था। हम पढ़ेंगे। हाँ देखें क्या लिखा। नीति वचन 18 का 14 लिखा, रोग में मनुष्य, चुप कर मेरे से पहले तैयार होया कर। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। सारे बोलो हालेलुया। किस में संभलता है? कह रहा रोग में मनुष्य बीमारी में अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब अगर आपकी आत्मा, लिखा जब आत्मा हार जाती है, अपने पड़ोसी को बोलो जब आत्मा हार जाती है तब तेरे काम हारते हैं। समझ में आया है कि नहीं? कह रहा प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा कि रोग में, बीमारी में मनुष्य आत्मा से संभलता है। कर्जे में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। बीमारी में, समस्याओं में, घटी में, निराशा में, चिंता में अपनी आत्मा को समझाना पड़ता है कि हेलो हेलो चंपा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कहते पति नू, पति कहता मैं तेनू तलाक दे देगा, मैं तेनू कुटांगा, मैं तेनू मारांगा। ओदी आत्मा नू बिठा रहे हैं शैतान थल्ले, ओदी आत्मा नू निराश कर रहे हैं, ओदी आत्मा नू कह रहे हैं, उसकी आत्मा को बोल रहा है कि मैं, ओदी आत्मा नू निराश कर रहे हैं, ओदी आत्मा नू कह रहे हैं, उसकी आत्मा को बोल रहा है कि मैं तुझे निराश करके छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। आपके मुंह से जब शब्द अच्छे निकलते हैं तो परमेश्वर आपको जिताने के लिए खड़ा हो जाता अपनी कुर्सी से। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए शैतान ने कह रहा है लोगों को की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। वो आपके विचारों में आता है। शैतान झूठा है और वो आपके विचारों में आकर आपसे इस तरीके के विचार करता है, तू बहुत काली है, तेरा घर वाला भी काला होगा, तेरा बच्चा भी बिल्कुल काला का बाप होगा काला। उससे विचार करता है तू मर जाएगी एक दिन, तेरा कर्जा नहीं उतरने वाला, तेरा घर नहीं बनने वाला, तुझे कैंसर हो गया है, थोड़ी सी खांसी होती है, तुझे थायराइड हो गया है, थोड़ा सा लूज मोशन होता है, तुझे बवासीर हो गई है। बहुत सारे विचार आते हैं लोगों के अंदर पुठे सीठे, और हम सोचते हैं कि शायद, और उसी समय विचार डालता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो परमेश्वर भी प्यार नहीं करता। एक आदमी का इजराइल का वीजा फ्लॉप हो गया और शैतान ने उसको कहा ले तेरे भगवान ने तुझे अपने देश का वीजा नहीं दिया दूसरे देश का क्या मिलेगा। उसने बेचारे ने 3 साल से वीजा ही नहीं ट्राई किया। जब उस बेवकूफ को मैंने समझाया, उसके बाद आज 24 कंट्रियों में घूम कर आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? डर वाली आत्माएं
कह रहा आपका पीछा करती हैं, इसलिए कहा आत्मा जब निराश हो जाती है, कह रहा कि तब वो बीमार पड़ता है, तब वो कर्जे में जाता है, तब वो हारता है, तब उसके काम सक्सेसफुल नहीं होते, अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आज रात आपको हाथ उठाकर बोलना है, कह रहा बिजनेस चले ना चले, मेरी आत्मा देख रही है बिजनेस डबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपनी आत्मा में तकड़े हो जाओ। आज किस में तकड़े हो जाओगे? आत्मा में। आत्मा में। फोटो में तकड़े होने की जरूरत नहीं है। फोटो ऐसे खिंचवाते हैं बॉडी बिल्डर, बेवकूफ कहीं के। सुन रहे हो? मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर उन्हें आशीष दे, अपनी अपनी मर्जी है सबकी, कैसे ही फोटो खिंचवा सकते हैं। कई लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, कार किसी की कैसा लग रहा हूं? मर्सिडीज तेरी जेब में पैसे नहीं, बेवकूफ कहीं के फोटो खिंचवा रहे। लेकिन आत्मा में तकड़े हो जाओ, समझ रहे हैं कि नहीं? और हाथ रख के फोटो खिंचवाने के बाद अपने घर में रखते हैं, अपनी सहेली को भेजते हैं जहां रिश्ता करना होता है, और उसके बाद जब उसको पता लगता है इसके पास नहीं है, झूठ, तो क्या होता है? उसके बाद निराश हो जाती है, आत्मा हार जाती है। कुछ लोग बोलते हैं इसने झूठ बोल के रिश्ता किया था। अवतार सिंह प्रिंसिपल बन गया, पहले प्रिंसिपल नहीं था, झूठ बोल के रिश्ता कर लिया होगा, लेकिन उसकी पत्नी निराश होगी नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर हो भी गया है, अब यीशु मसीह में तकड़े हो जाओ। आत्मा तुमसे बातें करने वाला है, आत्मा तुम्हारी फेवर करने वाला है, आमीन। आत्मा तुम्हें संभालने वाला आज रात, आमीन। आत्मा तुम्हें कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है, आमीन। क्योंकि ये गधे का नहीं, जानवर का नहीं, इंसान का नहीं, ये यहोवा का आत्मा है, जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाता है, जो आपको बढ़ाने के लिए आया है, इस साल में आपकी तरक्की करने के लिए आया है। अपनी निराशा को उतार दो, आज तकड़े हो जाओ। आमीन बोलकर आज, आमीन। जितने हालेलुया बोल रहे हैं तकड़े हो जाओ, हालेलुया। अपने विचारों को आज चंड मारकर बाहर फेंक दो। आज चंड मार दो विचारों, चल भज जा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा विचार आते हैं आपके पास, रोज आते हैं और आप हार जाते हैं। और रोज जो फोटो आपने कार पर रखकर खिंचवाई होती है, आपके दिमाग में आ रहा होता है, पता नहीं मैं जिंदगी में कार लूंगा भी कि नहीं। शैतान बोलता है तू कभी नहीं लेगा। हालेलुया। लेकिन आज रात ये चौथी भविष्यवाणी है। जितने मेरे चर्च में आ रहे हैं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सबके घर में इस साल के एंड में कार खड़ी होगी, आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जीतना चाहते हो तो हाथ उठाओ, बोलो प्रभु मेरे अंदर से डर का आत्मा निकाल दे, डर का आत्मा निकाल दे। तूने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, तूने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया, डर का भय का आत्मा नहीं दिया, डर और भय का आत्मा नहीं दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़ते हैं अय्यूब के 3:25 में, जो मैं बता रहा हूं वो कैसे होता है, ये डर का आत्मा आपका पीछा कैसे करता है। अरे परमेश्वर के चर्च में जाने के बाद भी, प्रभु के घर आने के बाद भी उस पर विश्वास करने की बजाय लोग डर जाते हैं। कह रहा इसी कारण से शैतान उनके साथ खिलवाड़ करता है, इसलिए आपके काम नहीं बनते। अगर रोज 120 बार अपनी आत्मा में तकड़े होकर कहो कि मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में, मेरा कर्जा उतर चुका है यीशु मसीह के नाम में, और मुझे बच्चा हो चुका है, मैं मां बन चुकी हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, मैं कह रहा आत्मा में तकड़े होकर बोलो आज से जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कई औरतें ऐसी होती हैं, हमने तो बहुत बार कहा कुछ नहीं हुआ। कहते रहो, परमेश्वर सुनता रहेगा, एक दिन मिरेकल होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ। कौन है ये अय्यूब है, परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, और क्या बोल रहा है ये, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं बैग खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि प्रभु को जानने वाले लोगों के ऊपर भी ये भय का आत्मा अच्छा जाता है। या अय्यूब जो है परमेश्वर का इतना बड़ा दास था, प्रार्थना करने वाला, और ये क्या बोल रहा है, कह रहा है जिस बात से, डरावनी बात से मैं डरता हूं, इसका मतलब बैड ड्रीम आते हैं, इसको रात को डर जाता है, कह रहा वही मुझ पर आ पड़ती है। इसके दिमाग में इसका मतलब विचार आते हैं कि यार तेरे बैल ना मर जाएं, तेरा बच्चा ना मर जाए, तेरा नुकसान ना हो जाए, पता नहीं अगले दिन दुकान पर ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे। कह रहा ये है डरावने विचार, ये है डरावनी बातें। कह रहा जिस बात से मैं भय खाता हूं, इसका मतलब उसने भय खाया,
डर गया और करा वही उसके साथ हो गया। जो आप सोचेंगे, जो आप मुंह से बोलेंगे वो हो जाएगा। इसका मतलब ये, जब आप अपनी आत्मा में डरते हैं और उस काम को नहीं करते कि छोड़ यार कि आज मुझे डर लग रहा है मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो आपको पीछा करने के लिए, शैतान मारने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए, घर में भी आ जाएगा बीमार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अय्यूब जो कह रहा था वो हो गया। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा पास्टर जी मेरा बेटा रात को बहुत डरता है और मैं नई कार लेकर आया और ये इतना डरता है, मेरे दिमाग में भी ये विचार आता है जब ये कार लेकर जाएगा कहीं ठोक देगा। कह रहा 2 साल हो गए कंपनी से, जब से बाहर निकाली है वैसे ही खड़ी है कार, आज तक चला कर नहीं देखी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा डर का भय का आत्मा आज तेरे बच्चों के ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस दिन से एक भी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक बार भी वो बैड ड्रीम नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आज 7 साल हो गए उस आदमी को, अपनी कारों में घूम रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप डर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जीतने का तरीका, कितने लोग जानना चाहते हैं जीतने का तरीका? जीतने के 2 तरीके हैं, स्क्रीन पर देखो। कह रहा जो अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं, बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। अपने विश्वास के एक्शन को और फेस इंप्रेशन को बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहे हैं? अपने विश्वास के एक्शन को निकालना है। यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में लिखा 41:10 में यहाँ बोल रहा था अपने दास को, करा कि मत डर, करा इधर उधर मत झांक, मैं तेरा संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। करा कि मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का दास जब जब डर रहा था, युद्ध करने नहीं जा रहा, लोगों को प्रचार करने नहीं जा रहा। हो सकता है आप इतने डरे हुए हो, आप उस बिजनेस को ना कर पा रहे हो जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, आप डरे पड़े हो। आज के परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में मिराकल होगा कि नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब तक तुम डरते हो तब तक परमेश्वर के एंजल आपके घर में नहीं आते, आपके साथ जा नहीं सकते। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन तुरंत डर जाते हैं। यायर प्रार्थना कर रहा था, पहले गया और उसने कहा यीशु मैं घुटने टेक कर विनती करता हूं तेरे से, मेरे बच्ची पर दया कर। जब प्रार्थना भी कर ली और उसके साथ जब चल पड़ता है तो क्या हुआ? चलने के बाद तो वो डर रहा था और यीशु मसीह ने क्या कहा? 8:50 में, लूका में, मरकुस में बोलता है, कह रहा कि मत डर, कह रहा मत डर, केवल विश्वास रख। क्यों कह रहा था? क्योंकि इसलिए कह रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा मुझे शारीरिक लोग पसंद नहीं है, मुझे आत्मिक लोग पसंद हैं। आत्मिक लोग आत्मिक बातें करते हैं, शारीरिक लोग हाय हाय की चिंता करते हैं। तो उसी समय वो शारीरिक नहीं था। परमेश्वर ने कहा जब तूने मेरे सामने घुटने टेक दिए, जब तूने मेरे सामने पश्चाताप कर लिया तो आप शारीरिक नहीं रहे। तो आज के बाद कह रहा है कि अगर तू डरेगा तो मैं तेरे घर तक नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं कि जब आप डरते हैं तो परमेश्वर का हाथ स्वर्ग में से आपके पास नहीं आ सकता। वो कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, मैं तुम्हें चंगा न कर सकूं। लेकिन जब आप डर वाले बातें दिमाग से निकालते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए उसने इशारा कर कर यायर को समझाया कि मत डर, आज तेरी एक बड़ी कंपनी खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मत डर, तेरी बेटी चंगी होने वाली है, तेरी हड्डियां, तेरी नसें चंगी होने वाली है। मैं आज आपकी हड्डियों से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपकी हो सकता है आज आप डरे हो, घर की किस्त देनी है, बच्चों की फीस देनी है। हो सकता है जो दुबई में बैठा हो आज टेंशन कर रहा हो कि मुझे बच्चों की फीस देनी है, घर की फीस देनी है। मॉरिशस में बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, क्या आप डरे हुए हो? लेकिन वायदा है परमेश्वर का, भागना नहीं है। डर के मारे कह रहा हाथ उठाना है। आज पवित्र आत्मा आपके विश्वास के अनुसार मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को विश्वास है कि वो मिराकल करेगा? आज करेगा। देखो फिर से क्या कहा उसने, जो अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं और विश्वास के एक्शन बाहर निकालते हैं। लूका 1:18 पढ़ें जरा जल्दी से। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ हाँ। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ कि देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और ना बोल सकेगा, इसलिए कि तू मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होती हैं प्रतीति ना की। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये देखो मैं तो कैसे बैठा हूँ, पूरा करियो कैमरा जरा।
और ये लड़का भी आराम से बेटी शाबाश लिटा पड़ा नहीं सुन रहे हैं। देखो ये जकरिया कौन है? ये जकरिया ये एक 90 साल का बूढ़ा हो गया है। 90 साल का बूढ़ा आदमी जकरिया। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो ये बूढ़ा है, इसकी दाढ़ी है इतनी बड़ी, इसकी मूंछ भी है, और जकरिया के पास इसके पास औलाद नहीं है, इसकी पत्नी के पास औलाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता और इसको भी विश्वास नहीं होता। लेकिन ये क्या करता है? ये हमेशा मंदिर का याजक है और ये वहां जाता है और प्रार्थना करता है, पास्टर है, और ये प्रार्थना करता है, लोगों के लिए दुआ करता है और उनको घर से भेज देता है इधर उधर दाएं बाएं। और एक दिन जकरिया को स्वर्गदूत देख रहे थे, नोट कर रहे थे, और नोट करने के बाद इसके पास आते हैं और आने के बाद बोलते हैं इसका हाथ पकड़कर, कह रहे लोगों को तू बड़े बड़े उनकी प्रार्थनाएं करता है, उनकी धूप को चढ़ाता है, जो सामान लेकर आते हैं परमेश्वर को देता है तू। सर बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तू ईमानदार है, लेकिन कह रहे अपनी बारी में तू विश्वास नहीं करता। इसका मतलब विश्वास का एक्शन, विश्वास का एक्शन जब तक नहीं होगा आपके चेहरे पर। यायर के अंदर विश्वास का एक्शन नहीं था। प्रार्थनाएं तो थी लेकिन विश्वास का एक्शन नहीं था। अगर आज आप प्रार्थना करते हो लेकिन एक्शन नहीं है, देखो परमेश्वर जी मुझे विश्वास है तुसी जो मैं मंगया तुसी मैंने देता, लेकिन विश्वास नहीं है, उसके मुंह बता रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, आपके घर में कार आ गई है, बोलो मेरे घर में कार आ गई है। मेरे घर में कार आ गई है। दिख रहा है इसका मुंह थोपड़ा सड़ा हुआ। अगर इसके घर में कार आ गई होती ऐसे आ रहा था मम्मी मम्मी खुश, आप दूर से ही देख रहे थे, एक्शन से समझ जाते इसके घर में क्या हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार परमेश्वर आपके एक्शन का विश्वास देखता है। कह रहा यहाँ पर ये लड़का नींद में है और उसको आकर करिया को आकर कहा एक स्वर्गदूत ने, कह रहा सुन, कहता है तेरे लिए भविष्यवाणी है, कह रहा मैं तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा हूं। और इसका चेहरा तो देखो कैसे था, सामने देख कैमरे में, सुन तू बाप बनने वाला है। आमीन आमीन। ये बाप बनने वाला है। लेकिन इस बच्चे का एक्शन क्या था? ये तो बच्चा है लेकिन समझ लो बूढ़ा है। इस बूढ़े का एक्शन पता क्या था? 90 साल का हो गया, जनानी के डांट भी चले गए मुंह में से, तू कह रहा बच्चा होगा, मन में कह रहा था। और इसी समय जिब्राइल को गुस्सा आ जाता है और जिब्राइल बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा मैं वही जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जब वो मुझे भेजता है तब मैं भविष्यवाणी करने जाता हूं, ऐसे नहीं जाता हूं, शौक नहीं है मेरे को। मैं कह रहा हूं आपका प्रॉफिट वो है, कह रहा जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आता, जैसा वो कहता है वैसा मैं कर रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? yes. यहां पर उसने कहा कह रहा विश्वास कर, तू बाप बनने वाला है। आंखें मीच रहे, तू बाप बनने वाला है। बोलो आमीन आमीन। देखो इसको नहीं पता एक जिब्राइल मेरे साथ खड़ा है और इसको बोल रहा है, ये बूढ़ा आदमी है और ये बाप बनने वाला है, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहा, वो उसको खुश करने के बोल रहा है आमीन। यहाँ पे जितने चर्च में आते हैं, जो ब्रांचों में बैठे होते हैं, मुझे खुश करने के लिए रोज संडे बोलते हैं आमीन। उसने भी जकरिया को खुश करने के लिए बोल दिया आमीन, उसको जिब्राइल को। और जिब्राइल ने क्या किया? थोड़ी देर में जिब्राइल जब बाहर जा रहा था, इसके मुंह की एक्टिविटी देखी और जिब्राइल वापस आया। मैं होता तो इसको पहले 2 चंडे लगाता, लेकिन जिब्राइल आया और बोलता है करा ले आज से तू 9 महीने गूंगा रहेगा। कहता क्या हो गया, क्या हो गया? अरे गूंगा कैसे हो गया? अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों क्यों क्या गलती हो गया? कहता तूने, कहता मेरा अपमान किया मेरी भविष्यवाणी का। कह रहा है परमेश्वर को, कह रहा है तूने आत्मिक बंदा होकर, पास्टर होकर, कह रहा है शारीरिक बातें कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को शारीरिक लोग पसंद नहीं है। समझ में आई कि नहीं? yes. मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो हालेलुया बोल सकते हैं। क्या हालेलुया? आत्मिक लोग चर्च में सोते नहीं हैं, आत्मिक लोग अपनी बाइबल लेकर आते हैं, आत्मिक लोग प्रचार का आनंद लेते हैं, चर्च आमीन बोलकर, आमीन ताड़ियां बजाकर। आत्मिक लोग भविष्यवाणी सुनने के बाद कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगाते हैं। आमीन।
क्या आत्मिक लोग हैं यहाँ पर? यस। अगर है कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगा के दिखाओ आज। मुझे लग रहा है मेरे चर्च में आत्मिक लोग आ गए हैं। आमीन। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आत्मिक लोग वो हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, शारीरिक लोगों को नहीं। उनके लिए जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बेचारे जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो, उनका विश्वास ऐसे ही रहता है। लेकिन आत्मिक लोग सो रहे होते हैं जब उनके लिए भविष्यवाणी होती है। यस, आमीन, आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोग बछड़े की नाई कूदते हुए आएंगे गवाही के साथ। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। कह रहा आनंद लेते हैं वचन का। लेकिन कई लोग यहां बैठे होते हैं, बब्बा जब प्रचार खत्म हो जाएगा बता दिए, भैन जी जब खत्म हो जाना बता दी मैनू। ये भी ऐसे ही कर रहा था, सो रहा था। बोला हालेलुया, हालेलुया। और जिब्राइल ने कहा सुन, आज से तू 9 महीने गूंगा रहेगा। कह रहा ये कैसे, इतने बड़े इतना बड़ा क्यों कर रहा, ऐसे क्यों कर रहा? कहता है क्योंकि तेरी वाइफ 9 महीने गर्भवती हो जाएगी और कह रहा है पेट से हो जाएगी। पेट बाहर निकाल, पेट से हो जाएगी। अब ऐसे पेट से, कह रहा 9 महीने उसके पेट पे इशारा करके बोला होगा, लेकिन तू किसी को बताना मत, चुप। कह रहा क्योंकि तेरा मुंह खुलता ही नहीं अच्छी बात के लिए। कह रहा नेगेटिव बात के लिए। उसको क्यों गूंगा कर दिया परमेश्वर ने? क्योंकि वो इतना नेगेटिव हो गया था। क्योंकि अगर उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती तो वो ये भी कहता रहता मैं तो सपना देख रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं। तीसरे महीने में भी औरतें बोलती रहती पता नहीं होगा कि नहीं। 5वें में भी कहती रहती पता नहीं होगा कि नहीं। 6वें में भी परमेश्वर ठीक रहेगा, 8वीं में ठीक आएगा, बिल्कुल अच्छा बच्चा आएगा, हष्ट पुष्ट आएगा। 9 में जब उनकी आंख के सामने आया ना, आंख खोल के भी कहती है, पति कहती है देखियो दोनों टंगे हैं इसकी। 9वें में भी विश्वास नहीं है ने, बेवकूफ नहीं कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. कह रहा इसलिए उसने उसको गूंगा कर दिया। और ये गूंगा व्यक्ति क्या कर रहा था? विश्वास नहीं था, विश्वास का एक्शन नहीं था, और गूंगा हो गया। बाहर निकला मंदिर में से, लोगों ने कहा अरे चर्च में आज जिब्राइल स्वर्गदूत आया था, क्या क्या कर गया तेरे से? क्या हो गया? कहते गूंगा हो गया, पता ही नहीं लगा। वो कहते डॉक्टर को बुलाओ, चलो डॉक्टर को बुलाओ। कहता ना 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 ना, डॉक्टर का काम नहीं है, अंदर अंदर बता रहा। फिर भी नहीं माना। जिस बात के लिए पॉजिटिव प्रचार करने के लिए स्वर्गदूत बोल रहे थे, नहीं कर पा रहा था, जब गूंगा कर दिया पॉजिटिव प्रचार करने लगा। और उसको कह रहा डॉक्टर को ले आओ। कह रहा मेरा कादर खान की तरह पेट जो है ना मेरा, कह रहा मेरे को बताए बिना बात पचती नहीं है। उसने क्या किया, लोग आए, पत्नी आई, क्या हो गया मेरे पति को, लिखकर बता रहा है। स्वर्गदूत ने कहा है मिट्टी पे लिखकर बता दिया। कहता है तू मां बनने वाली है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। कह रहा है कि अब गूंगा होने के बाद प्रचार कर रहा है, सही प्रचार कर रहा है। कह रहा है एक्शन देखा, उंगलियां देखी, लिखना देखा। परमेश्वर आपकी हर चीज को नोट करता है। बैठ जा उधर, गूंगे उधर बैठ जा, बैठ जा। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। आप सुन रहे हैं? कह रहा है विश्वासी नहीं, परमेश्वर आत्मिक लोगों के लिए नहीं, कह रहा शारीरिक लोगों के लिए नहीं, आज आत्मिक लोगों के लिए जो एक्शन के साथ आए हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज बहुत सारे लोगों की आशीषें गूंगी पड़ी हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप बीज बोते हैं, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करा के जाते हैं, गूंगी हैं चंगाइयां, गूंगी हैं। आज आपकी जॉब अब तक एक भी आशीष नहीं आई है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी की सालों साल के लिए आशीष बंद कर दी है। किस कारण से? क्योंकि लोगों ने खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का प्रचार करना बंद कर दिया है। लोगों ने खुल्लम खुल्ला गवाही देना बंद कर दिया है। लोगों ने अपने विचारों को आज भी शैतानी विचार बना रखा है। वो छोटी सी बात होती है, डर आता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ना ना, माँ बोलती है प्रेग्नेंट होगी, अरे पूरे मोहल्ले में भाई साहब चले जाओ, मछरौली के छमरौली में चले जाओ, वहाँ पर यूपी में एक जगह है, वहाँ पर औरतें, उनको सिखाया जाता है घूंघट करना, और करे जब प्रेग्नेंट हो जाए तो 3 महीने मुँह नहीं खोलना। हालेलुया।
कोई गवाही नहीं देना, किसी को नहीं बताना। एक पादरी भाई साहब रोज फास्टिंग कर रहा अपने चर्च में लेडीज के लिए, करे परमेश्वर से बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। भाई साहब 65 किलो का था, 60 का रह गया आपके सामने खड़ा प्रार्थना करते करते, और वो औरत आपके सामने नहीं, मेरे सामने आकर बता ही नहीं रही है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने कहा डोंट वरी, तुम मेरे चर्च में बीज बोने वाले लोग हो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसको डर है कहीं ऐसा ना हो बच्चा बता दूं और गिर जाए। और उसी समय बहुत प्रार्थना किया उसके लिए लगातार, और तीसरे महीने के बाद आ रही है अपनी सास के साथ, पापा आपने प्रोफेसी किया था मेरा बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शुक्र है। मैंने कहा हफ्ता हो गया, आमीन। मैंने कौन सा हफ्ता चल रहा है? कहती तीसरा महीना, चौथा शुरू हो गया। मैंने कहा है? मैंने कहा अरे तरस खा लेती, मैं 3 महीने से लगातार फास्टिंग कर रहा हूँ, हर हफ्ते कभी 40, 21, 11, क्योंकि मेरे चर्च में 7-8 लोग तो आते थे। अरे तुम्हारे लिए फास्टिंग करनी थी और किसके लिए करूँ? और भाई साहब इतनी फास्टिंग कराया, लेकिन लोगों के अंदर डर है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका बच्चा गिर गया। आप समझ रहे हैं, जो लोग कह रहे कि अविश्वास रखते हैं उनकी आशीषें गूंगी हो जाती हैं। आपको विश्वास करना है, आज रात आपकी आशीषें गूंगी नहीं रहेंगी चर्च, आमीन। आपका जो भी काम है आज के बाद गूंगा नहीं रहेगा। आज के बाद परमेश्वर गूंगा नहीं रहेगा। आज के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत एक रात आपकी खाट पर आएगा, गूंगा नहीं रहेगा, आज भविष्यवाणी करके जाएगा। यस आमीन। कह रहा प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए गूंगा नहीं रहेगा, आज 7 भविष्यवाणी करके जाएगा आपके लिए यीशु मसीह यस आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा कई बार क्यों हो जाता है पादरी गूंगा? क्योंकि आपका विश्वास उसे गूंगा कर देता है। अविश्वास, आप आत्मिक होकर शारीरिक बातें मुंह से निकालते हैं पादरी के सामने, मसीह के सामने, प्रभु के सामने प्रार्थना में। इसलिए परमेश्वर कई बार कह रहा आत्मा पाए हुए लोग वो हैं कि मैं परमेश्वर चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं मरकुस 1:40 को पढ़ रहा हूं। कह रहा कितनों को विश्वास है? विश्वास है यस कि परमेश्वर काम करता है। यस आजकल तो औरतों को भी विश्वास नहीं होता। यहाँ गूंगे की तो बात क्या कर रहे हैं, इसको विश्वास नहीं था। औरतों को भी विश्वास नहीं होता कई बार कि मेरा पति मुझे प्यार करता है, पूछती रहती हैं। देखो ताजमहल की फोटो, एक पति पत्नी शादी होने के बाद 2 साल के बाद ताजमहल पर गए, और ताजमहल पर जाने के बाद पत्नी ने जब ताजमहल देखा बड़ा सुंदर है, और अपने पति को ऐसे हाथ मार रही है पकड़ के, देखो 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 कैसे कर रही है, क्या कह रही है पता है? बोल रही है देखो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शाहजहां ने, हाँ ये मैं भूल जाता हूँ, दोनों के नाम सेम है। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। कहती देखो उसने अपनी पत्नी की याद में कितनी सुंदर जगह बनवाई, कितना सुंदर घर ताजमहल बनवाया। उसका पति बोला हम भी कम नहीं है। कह रहा बस प्लाट ले लिया, तेरा मरने का इंतजार है। सारे बोलो हालेलुया। पत्नी को विश्वास ही नहीं है भाई साहब कि पति ने प्लाट ले लिया और मकान बनाएगा। लेकिन जब तू ऐसी बात बोल रही है तो वो भी कह रहा तेरा मरने का इंतजार है, ताजमहल का बाप भी बनवाऊंगा। आमीन। बेवकूफ, शादी भी नहीं हुई तो अभी आमीन बोल रहा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. कह रहा हमें विश्वास नहीं होता कि कोई हमें प्यार करता है कि नहीं। शैतान रोज आपसे बातें करता है। मैं कह रहा हूं आज से शारीरिक लोग ये कहते सुनेंगे, लेकिन आत्मिक लोग आज से ये ना कहें कोई मुझे प्यार नहीं करता। बोलो आज से मेरा घराना मुझे प्यार करता है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मेरे लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं हर संडे लाइव में बोलता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है। हालेलुया। मैंने देखा भीड़ आ गई फाजिलका में, लाखों की भीड़। गुरदासपुर गया, 1 हफ्ते की भीड़ है भाई साहब, ये लाखों लोग वहां पर। मैं हैरान हूँ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। और पूरी इंडिया में 10 लाख लोग हैं मेरे पास ब्रांचों में। हालेलुया टोटल। हालेलुया। इस क्रिसमस पर आपको दिखाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कितने लोग प्यार करते हैं। हम शारीरिक बातें नहीं करते, हम आत्मिक बातें करते हैं। याद रखना, अगर आप शरीर के चलाई चलेंगे तो आप जल्दी तरक्की नहीं करेंगे। अगर आप आत्मा के चलाई चलेंगे, आज रात कहीं से कहीं पहुंचने वाले हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं जितने आमीन बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आपका एक्शन आपको झोपड़ी से बंगले में ले जाएगा। आमीन। एक दुकान में से 2 में ले जाएगा। आमीन। आप छोटी दुकान से शोरूम में जाएंगे। यस आमीन। आप कल टेस्ट कराएंगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। आमीन। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से, हालेलुया बोलने वालों से बातें कर रहा हूं। आमीन कहने वालों को सुन रहा हूं मैं। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास है? यस।
एक्शन विश्वास के साथ। कह रहा जब आप करते हैं, 2 लड़के स्कूल का टेस्ट देकर आ रहे हैं और उसी समय वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं उधर से, तो उसकी मम्मी देखकर समझ जाती है, कह रही हमारा बच्चा पास हो गया है। बच्चे नाचते आ रहे हैं कूदते हुए, तो मम्मी समझ जाती है दूर से। एमएलए एक्शन करता है कि नहीं? ढोल डम डम लका लका डम 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 लका लका डम 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 डम। इसका मतलब मोहल्ले को पता लग जाता है ये वाला एमएलए जीत गया कि नहीं? कह रहा इसका मतलब, कह रहा जब आप जोर से ताड़ियां बजा रहे हैं, हालेलुया निकाल रहे हैं आज, हालेलुया, आप 32 दांत दिखा रहे हैं, हा हा,